तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बस तुम रहते हो। जियो वोडाफोन है वोडाफोन, एयरटेल बोलो एयरटेल। ये पुराना है, पुराना है हाँ। पुराना नहीं है, पुराना एयरटेल पुराना है। हाँ, जिसका टावर कभी गिरता नहीं है। हच हच। अच्छा लेकिन अब भाई तवज्जो चाहता हूं, गुलनाथ जी से कहना है। आटा चीनी भी अब कतार से मिलेगी, क्या बात है। छूट भी भरपूर इस सरकार में मिलेगी। आटा चीनी भी अब कतार से मिलेगी और छूट भी भरपूर इस सरकार में मिलेगी। और कानून ऐसा आ गया है मेंबर साहब, लगता है भिखारी को भी भीख आधार कार्ड से मिलेगी। शुक्रिया साहब, 50 का बिकाए भाई। वाह वाह। लेकिन शराब हुस्न की आंखों से पिला दे जाना। इधर देखो, कहना है कि शराब हुस्न की आंखों से पिला दे जाना, और प्यार करना मुझे नजरों से सिखा दे जाना। और तू जानती ही नहीं मैं तेरा दीवाना हूँ, पर्दे हुस्न को चेहरे से उठा दे जाना। पर्दे हुस्न को चेहरे से हटा दे जाना। लेकिन उठे चिलमन तो ये झांके, उठे चिलमन तो वो झांके। ये दिलवर मेराज ने ये सोच रखा है, उठे चिलमन तो ये झांके, उठे चिलमन तो वो झांके। लेकिन मेरा मशवरा क्या है, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। गुलनाथ जी, ये गुलनाथ जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, ऐसा लग रहा है जबरैन देख रही है। जरा मुस्कुरा के देखो। क्या बात है बाबा। ऐसा लग रहा है जैसे लाई के खेत में सरसों का फूल बैठा है। पीला पीला हाँ। येलो। हेलो दिलबर भाई, अबरार भाई, हमारी तरफ को भी तवज्जो दो। तुमने बोल दिए, हमें भी एक शेर कह लेने दो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बस तुम रहते हो। जियो वोडाफोन है वोडाफोन, एयरटेल बोलो एयरटेल। ये पुराना है, पुराना है हाँ। पुराना नहीं है, पुराना एयरटेल पुराना है। हाँ, जिसका टावर कभी गिरता नहीं है। हच हच। अच्छा लेकिन अब भाई तवज्जो चाहता हूं, गुलनाथ जी से कहना है। ऐसी नजर से देखा मेरी जान निकल गई, इनके पड़ोस में मेरी पहचान निकल गई। कहना है ऐसी नजर से देखा मेरी जान निकल गई, इनके पड़ोस में मेरी पहचान निकल गई। दिल का जुआ जो खेला तो मेरी ही जीत थी, पर क्या करूं कि बेवफा बेईमान निकल गई। पर क्या करूं कि बेवफा बेईमान निकल गई। लेकिन इश्क को आम कर रहा हूं मैं। कहना है कि इश्क को आम कर रहा हूं मैं, क्या गलत काम कर रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल। और जिंदगी भर को जिंदगी अपनी
मैडम तेरे नाम कर रहा हूँ। लेकिन दिलवर भाई, जी अभी मेराज भाई कह रहे थे वोडाफोन की बातें मत करो। अच्छा। देख रही जो चच्चा बीच में बैठे हैं, इनके फुल टावर आ रहे हैं। देखो तुम बराबर में, ये बच्चे के पीछे बैठे हैं बोझा बांधे हुए, जी यहाँ ये बैठे हैं, फुल टावर आ रहे हैं, नेटवर्क मिल रहा है बराबर। चच्चा में टावर आ रहे हैं। लेकिन तमाम शब मुझे अंगड़ाइयां जगाती है। मैं सो गया तो तेरी उंगलियां जगाती हैं। ए मैडम, ऑपरेटर साहब अब इधर आओ। तुमने आप बनाया हमारे दिल का लो, ये लो नजराना अपना। यार दिलवर मेरा अल्लाह के करम से बड़ा दिल वाले हैं। ये लो माशाल्लाह, अब ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और बकरी का दूध पीना, बकरी का नहीं, बकरी का क्यों पिएंगे, भैंस का पिएंगे। सेट की प्लेटें पूरी हो जाएंगी। लेकिन कहना है तमाम शब्द मुझे अंगड़ाइयां जगाती हैं। मैं सो गया तो तेरी चूड़ियां जगाती हैं। गुलों की सेज पे सोया सितार है तू, तेरे बदन को मेरी उंगलियां जगाती हैं। तेरे बदन को इनकी उंगलियां जगाती। भाई गुड्डू भाई तुम कहाँ घूम रहे हो यार? तुम तो इस दूल्हा हो, यहाँ के दूल्हा माशाल्लाह। बिरयानी खाने गए थे। एक जाने बैठो यार। कहना है क्या गुल्ला जी? पेन मत लगाओ, दाग हो जाएगा, काला हो जाएगा, हाथ काला हो जाएगा। सेब जैसे गाल पे पेन लगा रही हो, अल्लाह माफ करे तुम्हें। कहना है क्या? आज तो मैच मिला दिया है कपड़ों का माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कहना है खुशबू तेरे बदन की मुझे जियो। खुशबू तेरे बदन की मुझे ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास। कहना है खुशबू तेरे बदन की मुझे रास आ गई, और ये मेरी खुशनसीबी मेरे पास आ गई। आंगन मेरे मकान का बंजर जमीन था, इसके कदम पड़े तो वहां घास आ गई। इसके कदम पड़े तो वहां घास आ गई। लेकिन कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता। कहना है कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, और ये ऐसा घी है जो हर एक मकानों में नहीं मिलता। और किसी के इश्क में खुद को यूं ही बर्बाद कर लेना, ये जज्बा अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। ये जज्बा अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। लेकिन तवज्जो चाहता हूं जनाब, मेरे आगे ये अपनी शर्म से आंखें झुकाती थी। मोहल्ले में हमारे जब कोई बारात आती थी, मैं छुपता था मगर इसकी सहेली तड़पा जाती थी कि इसके इत्र की खुशबू मेरे कपड़ों से आती थी। मेरे कांधे पे एक लंबा चमकता बाल मिलने पर कहां से आ रहा हूं मां मेरी पहचान जाती थी। ये जिन खेलों में अपना दूर तक रखती थी ना पाओ, ये उन खेलों में आकर मुझसे हार जाती थी। कभी लड़ती थी दुनिया से, कभी अपने रिश्ते गंवाती थी। मेरी मेहरू मेरी खातिर बड़े सदमे उठाती थी। कभी तन्हाई के शीशों के आगे बनती थी ये दुल्हन, कभी छुप कर मेरी तस्वीर को दूल्हा बनाती थी। कभी छुप कर मेरी तस्वीर को दूल्हा बनाती थी। लेकिन गुलनाथ जी देख लो हम कितनी तारीफ ही कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये सब लोग यहाँ जन्नती लोग हैं।
बड़ा अच्छा सुनते हैं। ये मैंने ही कहा था पिछली इससे अगली साल की आप लेडीज को भी बुलाएं। नहीं, ये सिंगल प्रोग्राम, बड़े बड़े फनकार यहाँ आए हैं, अच्छी अच्छी पार्टियां, लेकिन सिंगल सुनते थे ये। इस बार माशाल्लाह इन्होंने बुलाया। लेकिन ये बताइए, ये पाउडर कहाँ से लाती हो गुलनाथ जी जो तुम लगा रही हो? मैं भी ले लूंगा यार। अरे तुम्हें नहीं मालूम यार मेराज भाई, हाँ, ये पाउडर आता है राम रहीम के स्टोर से। अरे यार वो तो जेल में बंद है भाई। तो राम रहीम तो जेल में, चेले थोड़े जेल में, उनके चेले चलाए पड़े। लेकिन इतना सारा पाउडर लगाया है, एक शेर याद आया पाउडर पे जी, के बड़ों में बैठने से शऊर आता है। कहना है कि बड़ों में बैठने से शऊर आता है, और ये दुनिया फानी है फिर भी गुरूर आता है, और कुछ नहीं होता लाली पाउडर लगाने से, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता। लेकिन दिलवर भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक यही बात है। लेकिन गुलनाथ जी पे तो माशाल्लाह वैसे भी नूर है। हाँ, ये शेर कह रहे हैं, ये दोबारा सुना, इन्होंने 50 रुपए दिए। अच्छा, शुक्रिया। के बड़ों में बैठने से शऊर आता है। कहना है कि बड़ों में बैठने से शऊर आता है, और ये दुनिया फानी है फिर भी गुरूर आता है, और कुछ नहीं होता लाली पाउडर लगाने से, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। लेकिन दिलबर भाई वो चच्चा को देख रहा हूँ, उनके सारे दांत चमक रहे हैं। ये बराबर वाले देखो, हाँ 32 की 32 दांत देख रहे हैं। गुलनाथ जी को देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे हैं। गुलनाथ जी जियो की सिम पड़ी है इनका प्लान मैं बता रहा हूँ, इनके दिल की बात। ये चक्कर में है कि लाइट चली जाए, कि ये सब भग जाए, मैं गुलनाथ को लेकर निकल जाऊँ अपने घर को। जियो की सिम पड़ी है चच्चा में। लेकिन चच्चा, अगर चच्ची कहीं इधर हुई ना, तो सुबह को तुम्हारी बेलन से मार लगेगी। लेकिन मैडम इधर देखो, इधर देखो, कि तुमको देखेंगे ये कवारे तो प्यार मांगेंगे, और बूढ़े बच्चे तेरे रुख की बाहर मांगेंगे, और अपने गालों पे लगाओ ना इस तरह पाउडर, वरना मेरे चच्चा भी चुम्मा उधार मांगेंगे। नहीं भैया, भाई साहब, हेलो हेलो, चच्चा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जीत हम कराएंगे। हाँ, चच्चा ऐसे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये तो मेहमान है, आज आगे कल अपने घर चले जाएंगे। चच्चा पुराने हैं, पुराना खाए हुए हैं। चच्चा पुराने हैं, दिलबर भाई जी पुराना खाए हुए हैं, और दिल अपना ये किसी कोने में छुपाए हुए हैं। हाँ। और चच्चा से इस तरीके की दाव की बात मत करना, चच्चा पहले से 3 चच्ची फंसाए हुए हैं। अच्छा, महाराज भाई, ये हमारे भाई मैडम की तरफ बहुत देख रहे हैं। लेकिन हुस्न की इन बलाओं से बचना, ए भाई, हुस्न की इन बलाओं से बचना, कोई जादू ना टोना हो जाए, और फिक्र हमको है इनकी महफिल में, ये ना आशिकों का बिछोना हो जाए, और देख ले ये जिसे नजर भर के, ए भाई देख ले ये जिसे नजर भर के उस बशर को कोरोना हो जाए। दिलबर भाई, कोरोना का नाम मत लो यार, कोई परेशान हो या ना हो, मैं बड़ा परेशान हूं। लेकिन गुलनाथ देख हाँ। लेगी ना तो हो जाए। लेकिन ऐसे कहो, ऐ मेरी जाना, ऐसे करके कहो, कोरोना की आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ चंदन कर दो, चांद सा मिसरा आ गिरा है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो, तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो।
पागल। और गजल का मतलब दे रहा हूं एकदम म्यारी गजल और अच्छी गजल। गुलनाथ जी देखिए, कहना है आंसुओं की कतार देगा मुझे, बेशक फूल के बदले खार देगा मुझे, मेरा महबूब बेवफा निकला, क्या खबर थी के मार देगा मुझे। लीजिए बिल्कुल नई गजल में तवज्जो चाहता हूं और सभी हाज़रीन महफिल से, और हमारी माँ बहनें ज्यादा चला फिरी ना करें, बैठ जाएं इंशाल्लाह ताला। आखिर में मैं एक लड़की का वाकया तुम्हें सुनाऊंगा जो पसंद आएगा। जितने भी माँ और बहनें हैं हमारी वो बैठ जाएं। मुकाबला जरूर हो रहा है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, क्योंकि आप इनकी माँ बहन नहीं है, पहले हमारी माँ बहनें हैं। मैं इंशाल्लाह ताला वो मुकाबला करना चाहता हूं कि आप भी सुन लें और ये भी सुन लें। बस इतना कि ये लोग हंसते रहें, आप भी हंसते रहें। इंशाल्लाह आखिर में अगर वक्त मिला तो एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जो